ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। हर मोर्चे पर भारत ने ऐसा जवाब दिया कि सिर्फ आतंकी ठिकाने ही नहीं, उसका पूरा नेटवर्क हिल गया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा भी दिखा दिया और यह साफ हो गया कि आतंकवाद से उसके रिश्ते कितने गहरे हैं। और यही वो कार्रवाई थी जिसने दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम में जिन आतंकियों ने बेगुनाहों का सिंदूर उजाड़ा, वही सिंदूर उनके लिए काल बनकर सामने आया। 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ा एक्शन लिया। टारगेट पहले से तय थे और कार्रवाई पूरी तरह तय प्लान के अनुसार की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 9 बड़े आतंकी लॉन्च पैड एक के बाद एक निशाने पर लिए गए। इनमें बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाके शामिल थे। ये सभी ठिकाने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के बड़े कमांड सेंटर माने जाते थे। सटीक हमले में 100 से ज्यादा आतंकी, उनके ट्रेनर और हैंडलर मारे गए। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल थे। भारत की इस कार्रवाई के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के अधिकारी नजर आए। इन तस्वीरों ने साफ दिखा दिया कि पाकिस्तान में आतंकवाद को किस तरह खुला संरक्षण मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियत रही इसकी रफ्तार और सटीकता। कम समय में तय लक्ष्य और सीधा असर। कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रही। 9 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के और एयर बेसों को भी निशाना बनाया गया, जिससे उनके एयर ऑपरेशन और रक्षा क्षमता पर असर पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश हुई, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। एक भी बड़ा लक्ष्य भेदा नहीं जा सका और जवाबी कार्रवाई में भारत ने अपनी बढ़त बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर चल रही रणनीतिक कार्रवाई थी। आतंकी लॉन्च पैड, उनके कमांड सेंटर और सपोर्ट नेटवर्क, सब पर एक साथ प्रहार हुआ। इस ऑपरेशन ने आतंकी ढांचे को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारत ने सिर्फ ताकत नहीं दिखाई, बल्कि तकनीक और रणनीति का सटीक मेल भी नजर आया। प्रिसीजन गाइडेड हथियार, रियल टाइम इंटेलिजेंस और सटीक टारगेटिंग, इन सब ने मिलकर ऑपरेशन को तेज और बेहद असरदार बना दिया। साथ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी हथियारों ने भी ये भी दिखा दिया कि हमला हो या हमले का जवाब, हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी मौजूद है। दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई और दबाव के बीच पाकिस्तान को झुकना पड़ा। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को तो जोरदार जवाब मिला ही था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अब भी न्याय मिलना बाकी था। देश अब भी पहलगाम के लिए जिम्मेदार आतंकियों को अंजाम तक पहुंचते देखना चाहता था। इंतजार लंबा हो रहा था और फिर 2025 में सावन के पहले सोमवार को आई खबर ने देश के अधूरे बदले को पूरा किया। ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा भी शामिल था। ऑपरेशन महादेव को ऐतिहासिक सफलता मिली। लगातार 14 दिन तक चले इस ऑपरेशन पहलगाम हमले में शामिल बाकी आतंकी भी ढेर हो गए। जिन्होंने बैसरन घाटी में प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर का असर
सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा, इसका संदेश दुनिया भर में साफ तौर पर गया। भारत ने दिखा दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर अब सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई होगी। इस ऑपरेशन ने आतंक के पूरे नेटवर्क को गहरी चोट पहुंचाई और उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से हमलों की साजिशें तैयार की गईं। ये कार्रवाई सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक साफ संकेत था कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर जवाब उसी भाषा में देगा जो दुश्मन समझता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता